इडमो अरिहंताणम इडमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम इडमो उवज्झायाणम इडमो लोए सौव साऊणम। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री पदम प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की। भव्य आत्मन आप सब लोगों को विदित ही है और सबने अपने अपने भाव व्यक्त किए, अपनी भावना रखी। आप सब लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहते हैं कि बच्चे को माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ये सच्चाई है कि इतना सीधा इंसान भी होता है। अब आप बताओ, इससे सीधा क्या इंसान होगा? वैसे तो मुनिश्री को पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण कम से कम 10 से 15 बार स्वाध्याय किया होगा उन्होंने अपने जीवन में। उन्होंने अपने जीवन में 10-15 बार तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया होगा। संघ में रहते रहे वे बस यही काम करते रहते थे। उन्हें ये भी नहीं पता रहता था क्या रात है क्या दिन है, वे बस लगे रहते थे। छोटे छोटे अक्षरों में लिखना या स्वाध्याय करना। एक बार हम भैया से जीव कांड के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एकदम, हम लोग बात कर रहे तो एकदम उन्होंने बताया। तो हमने पूछा तुम्हें कहाँ से पता? एक दिन हमने पूरी रात में जीव कांड पढ़ लिया था एक पुस्तक को, उसमें ये आया था। मतलब आप समझ सकते, स्मरण शक्ति भी काफ़ी अच्छी थी मुनिश्री की और बहुत अच्छे परिणाम थे। जब हम बहुत डांट देते थे तो मुझे लगता था कि महाराज जी को थोड़ा सा हर्ट किया है, तो मैं थोड़ी सी बात बताता था कि महाराज जी आपको आचार्य पद दे दें। नहीं, ये काम तो आपको ही शोभा देता है, हम ऐसी उपाल लेने को तैयार नहीं है। हम तो बस यही है कि आपके चरणों में रह करके साधना करें, हमें आचार्य पद नहीं चाहिए। और इतने में ही शांत, बहुत सीधे सिंपल और आध्यात्मिक कुछ समझने वाले तत्वों के बारे में उनसे पूछ लो। 7 तत्वों का बिल्कुल सुंदर निरूपण, द्रव्यों का थोड़ा कहीं भूलते थे तो हम बता देते हाँ 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 ये हम भूल गए। मतलब ये बहुत ही अच्छा उनका वातावरण था। मुझे नहीं पता, मैं कभी कभी लघु शंका को उठता तो रात में ऐसे बैठे ऐसे सर हिलाते रहते थे जैसे उन्हें अपने अंतरंग का कोई आनंद आ रहा हो। बड़े मस्त रहते थे, अपना चित्त प्रसन्न, बढ़िया लगता था। मैं तो एक माँ के रूप में ही उनकी कहानी बता सकता हूँ। जो मुझे दिखता था रात दिन, सीधे इतने थे कि वैसे कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वे मेरे पैरों को दबा दें, क्या कुछ कर दें। जब मेरे को हरारत होती थी, दिक्कत होती थी, तो महाराज जी से कहता था आज मेरे पैरों में दर्द है, तो दबाने बैठ गए। रात हो गई, हम सो गए। हमने देखा आँख खुली, अरे महाराज जी दबा ही रहे हैं। बड़ा एक तरीके का बहुत अच्छा, और मुझे लगता है उन्होंने इतना अच्छा समाधि का मौका पाया तो सब यही था
इसी का फल था। बात यूँ थी कि हम सुबह प्रवचन को 8:30 बजे आते हैं। हम प्रवचन में आए, अच्छा ये और वो एक जैसे काम करते, जैसे वो करते थे वैसे ही ये करेंगे, और वे मेरे पद चिन्हों पर चलेंगे, मैं करूँगा सो वैसे वो करेंगे। एक कॉपी थी। तो जब मैं आया तो उनके पीठ में दर्द बता रहे थे, तो वो आए नहीं, मुझे भी नहीं पता था। जब प्रवचन समाप्त हुए तो वो आए और हमारे चरणों में यहीं ऐसे ही यहाँ पर मस्तक रखा और भावुक होके कहने लगे, महाराज जी आज पीठ में दर्द था इसलिए मैं प्रवचन में नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कर देना। मैंने पीठ में दर्द कहाँ हो गया? यहाँ पर दर्द है। मैं कोई बात नहीं, ऊपर धूप में आ जाओ, आर का समय हो रहा था, मैं तेल लगवा दूंगा वहाँ पर गरम, ठीक हो जाएगा। मैं तो ऊपर चला गया तो यहाँ पर किसी से कहा मुझे ऊपर महाराज जी के पास ले चलो। तो वहाँ पर मैं बैठा था, आए तो मैंने तखत पे बगल में बिठा लिया कि बैठ जाओ, आ जाओ। आके बैठ गए। उन्होंने तेल लगाना शुरू किया महाराज जी के पीठ में। फिर कहने लगे, महाराज जी सिर्फ ऐसे ही शब्द, महाराज जी मुझे संसार में नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। भावुक हो गए, मुझे बिल्कुल संसार में नहीं रहना। जब 2-3 बार ऐसे कहा तो मैंने कह दिया मोक्ष चले जाओ। फिर बस इतना कहना था और वो एकदम पीछे को होने लगे। मैंने कहा महाराज जी, महाराज जी, मैंने हाथ लगाया और उन्होंने वहीं 15 सेकंड के अंदर मोक्ष जाना। उससे पहले बिल्कुल आराम से ये बात चल रही थी और 15 सेकंड में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनको मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। जब मुझे बुखार आ जाता था या मैं बीमार हो जाता था तो उन्हें जब पता चलता था तो जो देखने वाले आते हैं दर्शनार्थी, तो उनसे रो रो के कहते थे महाराज जी को कुछ हो ना जाए, मेरे महाराज जी को बचा लो, मेरा उनके बिना कोई नहीं है, वो ही मुझे संभालेंगे, आप मेरे महाराज जी को बताओ, मेरे महाराज जी को कुछ होना नहीं चाहिए। तो लोग कहे महाराज जी रो मत, चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा महाराज जी को। तब वो मेरे पास लाते थे, महाराज जी इनसे बताओ ये रो रहे हैं बाहर। मैं क्या हो गया? तो बड़े भावुक हो जाते थे। कुछ ऐसा ही स्नेह था। जब दीक्षा के लिए वो मेरे पास आते हैं तो फिर मैं कहा मैं दे दूंगा दीक्षा। तो घर पे जाते घर वालों ने मना कर दिया कि तुम इस योग्य नहीं हो, बहुत सीधे हो, ये दिगंबर मुनि की दीक्षा है, आपसे पलेगी नहीं। उनके बच्चे भी, ये साले वगैरह, साले साहब बैठे हैं, डीके भैया बड़े विद्वान हैं, इनको बड़ा अच्छा शास्त्रों का ज्ञान है। और मतलब सभी लोग आए कि महाराज जी एक बार देख लो, बहुत सीधे हैं, आपको भी पता है बहुत सीधे थे, इनसे दीक्षा ये पलेगी नहीं। तो कहने लगे महाराज जी जैसा कहेंगे वैसा होगा। मेरे से अकेले में कहते कि आप मुझे दीक्षा दे दोगे, आप मुझे मुनि बना दोगे, ये बताओ। मैंने कहा मैं दे दूंगा और मुनि बना दूंगा, बढ़िया समाधि करवाऊंगा। फिर तो इन्होंने कहा महाराज जी से मैं दीक्षा लूँगा। इन्होंने मुझे बहुत समझाया घर वालों ने कि महाराज जी रहने दो। दिगंबर मुनि की दीक्षा बड़ी विवेकवान दीक्षा होती है, ये बहुत सीधे हैं। अपने गृहस्थ में भी मैंने देखा है कि सीधपन ज़्यादा है। तो फिर मैंने कह दिया इनके भाव हैं तो मैं दीक्षा दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, हम अपने बच्चे की तरह इन्हें पालेंगे। और मैंने अपने जीवन में उन्हें बच्चों की तरह ही पाला। हर बात समझाना, डांट के, फटकार के, प्यार से, वही किया। और उन्होंने इतनी सरलता से, इतनी आसानी से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद मेरे मुंह से निकला, वाह महाराज जी तुमने ये गजब कर दिया। ऐसे शब्द मेरे उसी समय निकले थे। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये खतौली नगरी है। एक उनकी बहन भव्या भूषण, आपको विदित होगा खतौली वालों को, जो कि बगल के ही
आवास में उनकी समाधि मरण हुई थी और वे भव्य भूषण बिल्कुल बगल में उनकी समाधि हुई। दोनों बहन भाई एक ही नगरी से, बिल्कुल वे मुनियों के आवास से और वे आर्यका के आवास से समाधि को प्राप्त हुए। उस समय भव्य भूषण महाराज जी की भी समाधि आपको याद होगी, इसी जोर शोर के साथ उन्होंने की थी। उन्होंने 5 दिन निर्जला रह करके आर्यका भव्य भूषण माता जी, बिल्कुल इनकी मैंने बहन के रूप में ही बनाया था। ये भव्य थे तो वे भव्या थी और बहुत अच्छे से बहन भाई इसी खतौली नगरी से एक समाधि का आगाज करके गए हैं। आप सब लोगों को विदित है, 5 दिन की निर्जला उपवास को लेकर के आर्यका माता जी के पद में इनकी बहन यहाँ से समाधि मरण को प्राप्त हुई, बिल्कुल बगल से। तो मुनियों का आवास, आर्यकाओं का आवास, दोनों चीजों को, यानी कि महिलाओं को भी आदर्श दे करके गई भव्य भूषण माता जी, तो पुरुषों को आदर्श दे करके गए भव्य भूषण जी महाराज। वैसे तो खतौली नगरी विद्वानों की नगरी कही जाती है, अब महाज्ञानी मुनिराज और आर्यकाओं की नगरी भी कहा जाए तो इसमें कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। मेरा सभी को आशीर्वाद है कि आप सब लोग भी ऐसे त्यागी व्रतियों को आदर्श बनाकर अपना जीवन सफल बनाएं। समाधि किसे कहते हैं? समाधि राग द्वेष से रहित ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में जीव के रहते हुए इस शरीर का त्याग हो जाए, उसको समाधि कहते हैं। निश्चय से समाधि इसी का नाम है। लेकिन समाधि के कारणों को भी समाधि कहते हैं। जो आत्मचिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन, मंद कसाय होना, सच्चे देव सागुरुओं के प्रति श्रद्धान, उनके प्रति आराधना का भाव, समझ में आ रहा है? तत्व चिंतन, भगवान बनने की भावना, ऐसी भावनाओं के साथ मंद कसाय से जो प्राण छूट जाते हैं, उसका नाम भी व्यवहार से समाधि कहा गया है, क्योंकि कारण कार्य का उपचार किया जाता है। भव्य जीवो, भावना तो उस समाधि की करो कि जीव का स्वभाव जानना देखना है। हम सभी महामुनिराज के पद को प्राप्त करके ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाएं, राग देश मोह भाव की छीट भी ना हो, उस समय इस शरीर का त्याग हो, वही उत्कृष्ट समाधि है। ऐसी समाधि को प्राप्त हो, यही भावना भाव। लेकिन कम से कम अपने इस जीवन में तत्व चिंतन की भावना, आत्मा से परमात्मा बनने की भावना और सच्चे देव सागुरु के प्रति विशेष श्रद्धा और उनकी आराधना के साथ प्राणों का निकल जाना भी कम नहीं है। वो भी निश्चित रूप से भावी भविष्य में परंपरा से निश्चय समाधि का कारण बनेगा। मेरा सभी को यही आशीर्वाद है, सभी को वह निश्चय समाधि एक दिन प्राप्त हो और सभी भगवान बने, इसी भावना के साथ। ओम नमः।